स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या दे रखा है, शो डैट द फंक्शन गिवन बाय, जो फंक्शन दे रखा है इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, क्या ये इंक्रीजिंग होगा रियल नंबर पे, चेक करो। हमें क्या फंक्शन दे रखा है, e की पावर 2x दे रखा है, तो फर्स्टली इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डैश लगेगा। तो ये आपको क्या बताइए, ये अगर e के साथ कुछ भी e दिख जाए, इसकी पावर अभी कुछ मत देखो, e है क्वेश्चन में एज इट इज़ आंसर में लिखो, उसके बाद इसकी पावर सॉल्व कर दो। पावर है तो पावर 2 एज इट इज़ और x का बन जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया 2 e की पावर 2x। ठीक है, अब हमारे पास ये आया डिफ्रेंशिएट करके, तो इसमें हम क्या कर लें, 3 केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये फंक्शन दो आपको मैं बता रही हूँ कि ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ही होता है, इज़ ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, पर चेक कर लेते हैं हम। चलो, तो केस फर्स्ट है हमारे पास, तो जो x है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो हम यहाँ क्या कर लें, तो 2 e की पावर 2x हमारे पास फंक्शन। तो हमने देखा कि अगर हम वैल्यू पुट करें x की जगह ग्रेटर दैन 0, तो अगर हमने 1 पुट करा तो 2, अब देखो ये वैल्यू जो है ओवरऑल ज़्यादा ही हो रही है प्लस में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f' इक्वल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव का कोई सवाल नहीं। देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है x, तो पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, is greater than 0 at x is greater than 0, fx is increasing on रियल नंबर। समझ में आया? ये आप सोचो, अगर यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू पुट करो, आप 1 करो 2 करो, पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू तो मिलनी, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में x इज़ इक्वल टू 0, तो f' हमारे पास क्या है, 2 e की पावर 2x, f' इक्वल टू 2 e की पावर 2 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करा, वहाँ तो इसलिए पुट नहीं करा क्योंकि वैल्यू क्या पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ पुट करो 0, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ये किसी की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, और 2 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर पे क्या रखा है। समझ में आई बात क्या हुई? अब यहाँ थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड में क्या लेंगे, अब ग्रेटर देन लेंगे 0। अब यहाँ हम 2 e की पावर 2x, हमने यहाँ क्या ले लेंगे, x इक्वल माइनस वाई ले लेंगे। क्या लेंगे, x इक्वल माइनस वाई, क्योंकि यहाँ 0 बड़ा है x छोटा है, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास 2 e की पावर माइनस वाई, तो हमारे पास आया यहाँ 2e माइनस 2y। अब ये देखो, यहाँ आपको समझना है, अगर हमें ये दिख जाए tan इन्वर्स या कुछ भी, तो ये इन्वर्स मतलब इसे हम ऐसे भी तो लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा ये ऐसा दिख रहा है, इसकी पावर ही तो है ये, तो ये दिख रही है -2y, तो इसे हम कैसे मतलब पहुँचा देंगे, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 e की पावर 2y। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही हमने करा है काम। तो ये भी क्या आ गई, देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। कैसी वैल्यू, पॉजिटिव, f(x) इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया, सो लिख सकते हैं कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग, सो f(x) इज़ इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है। आपको कभी
कहीं भी एमसीक्यूज में देखिए तो ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपको देखो चेक भी कर लिया हमने, वैल्यू नेगेटिव भी रखी पर हम वो कैसे बन गई, पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स जो है हमारा क्या है, एफ एक्स ई की पावर 2x है, इज स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा आंसर आ गया है कंप्लीट। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।